क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दादी के 100वें जन्मदिन के ठीक उसी दिन मेरे पिता ने उन्हें नदी में डुबोकर मारने का इरादा कर लिया था। इसकी एकमात्र वजह हमारे गांव में फैली एक भयानक अंधविश्वास थी। अगर किसी परिवार का कोई बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा जी लेता था तो वह एक दुष्ट आत्मा में बदल जाता था और अपने ही बच्चों को खा जाता था। अपनी जान बचाने के लिए गाँव के बच्चों को मजबूरन अपने बुजुर्गों को पानी में डुबोना पड़ता था या उन्हें आग लगाकर जिंदा जला देना पड़ता था। अब दादी अपनी 100वीं सालगिरह पर पहुंच चुकी थीं। दिन खत्म होने में बस 2 घंटे ही बचे थे। हम अभी भी माँ को समय रहते डुबो सकते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात बजेगी वह हम सबको खा जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे सबसे बड़े चाचा ने इसका जोरदार विरोध किया और दादी को अपने शरीर से ढाल बनाकर बचाया। बकवास, माँ ने हम दोनों को बचपन से पाला पोसा है। इस दौरान उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। और क्या तुम इसी तरह अपनी संतान होने का फाराजा निभाना चाहते हो? बिल्कुल सही, मेरी माँ ने भी उनकी बात में हाँ मिलाई। ये सब बस पुरानी कहानियाँ हैं। किसी ने भी असल में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी है। मेरे पिता के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी मैं अपने मन की गहराइयों में जानता था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी और 2 भाई बहन हमारे ठीक पड़ोस में रहते थे। जब वह बुजुर्ग आदमी 100 साल का हुआ तो गांव के ताओवादी पुजारी ने उन भाई बहनों से कहा कि वे उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दें। हालांकि भाई और बहन उन अफवाहों पर यकीन करते थे, फिर भी वे अपने ही पिता को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नतीजतन ठीक अगले ही दिन वे भाई बहन हड्डियों के 2 ढेर बनकर रह गए और वह बुजुर्ग आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। बेटे प्लीज मुझे मत डुबाओ, मैं कोई बदला लेने वाली भूत नहीं बनूंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। दादी के आंसुओं ने मेरे पिता के इरादे को नरम कर दिया। ठीक है, लेकिन आज रात कोई सोएगा नहीं। हम आधी रात बजने तक पहरा देंगे। अगर माँ सचमुच एक बदला लेने वाली आत्मा में बदल जाती है तो भले ही मुझे एक कुपुत्र होने का कलंक झेलना पड़े, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वह वैसी ही रहती है तो मैं मान लूंगा कि मैं बस बेवजह डर रहा था। मेरे सबसे बड़े चाचा और मेरी माँ ने चुपचाप सिर हिलाकर अपनी सहमति